सोच बदलो और सोच बदलने से ना आपका लॉस भी प्रॉफिट में बदल जाएगा आने वाले समय में। आपने भी आई एम वेरी श्योर अभी तक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे हमारी काफी वीडियोस देख ली होगी, पर आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में। टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस तो इंपॉर्टेंट है ही सही, बट इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगता है वो होता है कैसे एक इन्वेस्टर बिहेवियर करे। आज के इस वीडियो में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं मेंटल अकाउंटिंग के बारे में। एक एक चीज समझने वाले और कैसे ये हमारे इन्वेस्टमेंट लाइफ को इंपैक्ट करता है, फाइनेंशियल लाइफ को इंपैक्ट करता है, एक एक चीज समझेंगे। ये वीडियो ना हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, तो जब आपके पास टाइम हो प्रॉपर्ली ही देखिएगा। अगर जल्दीबाजी में हो तो अभी ये वीडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ना काफी कुछ ऐसे पॉइंट्स हम टच करने वाले हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप टेलीग्राम पे जाके सीधा इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज जिस कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग को समझने के लिए कुछ सिनेरियोज लेने पड़ेंगे। सिनेरियो 1 से स्टार्ट करते हैं। एक जना था जो 2003 में ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, 5 लाख रुपीज से स्टार्ट करता है, अच्छी खासी जॉब में, जॉब भी कंटिन्यू करता है और साइड बाय साइड ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है 5 लाख रुपीज से 2003 में। एक ही साल में 2004 तक उसके 5 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज बन जाते हैं उसकी ट्रेडिंग से। सेकेंड ईयर में उसके 10 लाख रुपीज 25 लाख रुपीज बन चुके होते हैं। दिस इज बिकॉज जो ये ट्रेडिंग करता है ना, इसका पर्सनल कन्विक्शन बहुत अच्छा है, इसकी सिलेक्शन बहुत अच्छा है, स्टॉक में एंट्री और एग्जिट टाइम बहुत ही बेहतरीन है, और इससे अब रियलाइज होने लग जाता है। इसने स्टार्ट किया था 5 लाख रुपीज से, 3-4 साल काम करते करते इसका 5 लाख रुपीस का कैपिटल बढ़ते 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 ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीस तक हो चुका होता है। 2007 का टाइम आ चुका होता है और अब ये डिसाइड करता है कि यार अब इसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और फुल टाइम ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में ये आने वाला है। जब ये वापस से इन्वेस्टिंग में आता है फिर 1 साल और निकल जाता है और ये बेहतरीन परफॉर्म करता है। ऑलमोस्ट अब इसका कैपिटल 2 करोड़ के आसपास हो चुका होता है। फिर आता है 2008-2009 का क्रैश। आप सभी को पता है, सब प्राइम क्राइसिस। इस समय तक इसके पास कैपिटल 2 करोड़ रुपीस का है, फुल टाइम ये ट्रेडिंग कर रहा है। इसकी वाइफ, फैमिली, एवरीवन इज वेरी हैप्पी कि यार ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ट्रेडिंग करके। फिर करेक्शन जब स्टार्ट होता है उस समय भी अब इसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ईगो बन चुका होता है। अब इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन तो गलत हो ही नहीं सकता। मार्केट जब करेक्ट होना स्टार्ट होता है, इसके 2 करोड़ रुपए कब देखते देखते 1 करोड़ 50 लाख रह जाते हैं, इससे पता भी नहीं चलता। इसकी वाइफ कहती है कि थोड़ी बहुत तो FD कर लो, डेट फंड में इन्वेस्ट कर लो, ऐसा ना हो कि एंड में हम कहीं ना कहीं बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाए। पर ये कहता है कि तुम मुझे जानते हो ना, मैं कितना अच्छा स्टॉक सिलेक्शन में हूं। उस साल इसके 2 करोड़ का पैसा टूटते टूटते 5 लाख रुपए ही रह जाता है। इतना बुरा होता है इसके साथ। जब एंड में इसके वाइफ के साथ डिस्कशन हो रहा होता है, वाइफ इससे बहुत एंग्री रहती है। वाइफ कहती है मैंने आपको कहा था थोड़ा डेट में इन्वेस्ट कर दो, बट आप माने ही नहीं, आप तो इक्विटी के पीछे ही पड़ गए। मैंने आपको कहा था कि हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे, देखिए क्या हाल हो चुका है। वाइफ बोल रही है ऐसे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 95 लाख रुपीस का लॉस कर लिया है, जबकि ये बोल रहा है कि 1 करोड़ 95 रुपीस का लॉस नहीं हुआ है, बल्कि हमें लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ है। सोच के देखो ना, हमने 5 लाख रुपीस से स्टार्ट किया था, आज भी मेरे पास 5 लाख रुपए है, मतलब मैंने 6 सालों में 1 रुपए का भी लॉस नहीं किया। आप सोचो सही, जहां था वहीं हूं, कोई लॉस नहीं हुआ। उसी की जगह उसकी वाइफ कह रही है कि तुमने 1 करोड़ 95 लाख रुपीस का लॉस कर दिया है। ये होता है मेंटल अकाउंटिंग। एक जना अपनी गिनती स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपीस से, दूसरा जना मतलब वाइफ गिनती स्टार्ट कर रही है 2 करोड़ रुपए से। दोनों के माइंडसेट में, दोनों के कैलकुलेशन में इसलिए आसमान जमीन का फर्क है। ये हुआ पहला एग्जांपल। अब सेकंड सिनेरियो से मेंटल अकाउंटिंग के कांसेप्ट को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 2 फ्रेंड होते हैं, एक का नाम होता है अमन, दूसरे का नाम होता है शिव। दोनों क्या बोलते हैं कि यार आप और हम, मतलब अमन और शिव दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हर हफ्ते मिलेंगे, 5 स्टार जाएंगे, एक बार मैं पेमेंट करूंगा, एक बार तू पेमेंट करना, इसी बहाने अपन दोनों हमेशा मिलते तो रहेंगे। चल रहा होता है सीक्वेंस, बड़ा मजा आ रहा होता है। एक बार क्या होता है, अमन अपना कार्ड लाना भूल जाता है। यूजुअली दोनों अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं। एक बार अमन अपना कार्ड लाना भूल जाता है, अमन को अननेसेसरी कैश से पेमेंट करना पड़ जाता है। ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का बिल आता है, 10,000 रुपए अमन कैश से पे करता है और 2 दिन बाद शिव को फोन करके बोलता है, शिव यार बहुत टाइम हो गया अपने को 5 स्टार में जाते हुए, जरूरत पड़े ना अपन 3 स्टार या 4 स्टार में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं होता 3 स्टार 4 स्टार का खाना। शिव बोलता है यार अमन तो कैसी कंजूसी की बात कर रहा है यार, इसी बहाने तो हम मिलते हैं 5 स्टार में ही जाएंगे। और वैसे भी शिव बोलता है अगली बार तो मुझे पेमेंट करना है, तो टेंशन क्यों ले रहा है, और नेक्स्ट टाइम भी जाते हैं और ये कंटिन्यू रहता है। कुछ समय बाद थोड़ी सी सिचुएशन रिवर्स होती है। इस बार क्या होता है, बाय चांस शिव के पेमेंट करने का टाइम होता है और शिव
अपना जो कार्ड होता है ना वो लाना भूल जाता है और शिव को कैश में पेमेंट करना पड़ जाता है। अराउंड 11,000 रुपीज का पेमेंट आता है उस दिन। शिव 2 दिन बाद अमन को फोन करता है, बोलता है यार अमन, यार तूने बात तो सही करी थी यार, हम लोग 3 स्टार या 4 स्टार में भी शिफ्ट हो सकते हैं, हर बार 5 स्टार में जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ? पहले जब तक अमन और शिव कार्ड से पेमेंट कर रहे थे उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो पेमेंट क्या कर रहे हैं। जैसे ही पहली बार अमन ने कैश में पेमेंट करा, उसे पैसे के लूज होने का दर्द महसूस हुआ। लेकिन शिव ने अभी तक कैश में पेमेंट नहीं किया था तो उसे अभी तक दर्द नहीं था। सेकेंड टाइम जब शिव ने कैश में पेमेंट करा तो शिव को भी सेम दर्द हुआ जो अमन को पहली बार 10,000 रुपए देने में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटल अकाउंटिंग। हम मेंटली फिजिकल कैश में करा हुआ पेमेंट और कार्ड से किया हुआ पेमेंट दोनों को अलग तरीके से डील करते हैं और हमारे माइंड को और हमें पर्सनली कार्ड में करे गए पेमेंट पे कम दर्द होता है एज कंपेयर टू कैश पेमेंट। जरूरत पड़े ना आप खुद अप्लाई करके देखिएगा। एक काम कीजिए, 2 से 3 महीने तक आपके जितने भी छोटे मोटे बिल्स होते हैं, पेमेंट्स होते हैं ना, कैश में पेमेंट कीजिए। आपको दर्द होगा और अपने आप आपकी 10 से 15% की सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। यही सबसे बड़ा कारण है कि बैंक इतना फोर्स करते हैं कि आप डेबिट कार्ड ले लो, डेबिट नहीं तो क्रेडिट ले लो, कोई ना कोई कार्ड तो ले लो, क्योंकि उन्हें भी पता है जैसे ही आप कार्ड लोगे आपके पेमेंट करने का ट्रांजैक्शंस, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमेशा बढ़ जाएंगे और आप ज्यादा स्पेंड करोगे। हो सकता है आप लोन भी ले जाओ बिकॉज आप पेमेंट करने की आदत हो गई है और कार्ड स्वाइप करने की आदत हो गई है। कार्ड स्वाइप करो, मस्त रहो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेंटल अकाउंटिंग का, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलेंगे यार आनंद आपने सिनेरियो तो बता दी, एक बार हम पे भी लाइव एग्जांपल अप्लाई करके तो बताओ। अब हम एक लाइव एग्जांपल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी मैं 2 सिनेरियो दूंगा उसमें आपको आंसर देना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आंसर पे स्टिक रहिएगा, बाद में चेंज मत करिएगा। सबसे पहले सिनेरियो 1 से स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो 1 में क्या हुआ कि आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, आपके पास जेब में 5,000 रुपए भी है और 2,000 रुपए की मूवी टिकट है जो आप मूवी देखने जा रहे हैं। जैसे आप मूवी हॉल में पहुंचते आपको रियलाइज होता है कहीं आपसे गलती से आपकी जो मूवी की टिकट थी वो गिर चुकी है। अब आप क्या करेंगे? आपकी जेब में 5,000 रुपए भी है, आपने सिर्फ मूवी देखने के बाद कुछ और भी प्लान किया था कि चलो उस मूवी के बाद बॉलिंग करेंगे, फिर हम लोग कुछ खा पी के फिर अपने घर आ जाएंगे। आप क्या करेंगे? क्या आप वापस से अपने रुपए खर्च करके मूवी टिकट लेंगे या बाकी जो अपना प्लान है उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 2,000 रुपए की मूवी टिकट आपसे गुम चुकी है? आप क्या डिसाइड करेंगे? सिनेरियो 1 है, कमेंट करके बताइएगा। सिनेरियो 2 जब तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सिनेरियो 2 में क्या होता है, आप सोचते हैं कि आप मूवी हॉल पे जाके वहां पे ऑन द स्पॉट मूवी टिकट ले लेंगे। आपकी जेब में 7,000 रुपए, जब आप मूवी हॉल में पहुंचते हैं आपको रियलाइज होता है कि आपकी जेब से 2,000 रुपए गायब हो गए, कहीं गिर गए गलती से। अब आप क्या करेंगे? क्या आप मूवी टिकट लेंगे, मूवी देखेंगे या नहीं देखेंगे? सिनेरियो 2 हो गया ये। आप क्या करना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। जब ये स्टडी सभी पे की गई ना, एक ऐसा आंसर आया कि सिनेरियो 1 में क्योंकि मूवी टिकट गुमी है, लोग क्या करते हैं डिसाइड, लोग कहते हैं कि यार मूवी टिकट गुम गई, बाकी सारे प्लान करते हैं, मूवी को छोड़ते हैं। सिनेरियो 2 में क्योंकि आपके रुपए खोए, आई नो मूवी टिकट भी 2,000 रुपए की थी और रुपए भी आपके 2,000 खोए, लेकिन क्योंकि ये रुपए खोए आपको लगता है कि चल मूवी तो मैं देख ही सकता हूं क्योंकि ये मूवी में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो मेरे 2,000 रुपए अलग से छूटे। तो हम 2 चीजों को, 2 सिनेरियो को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिनेरियो 1 में आप मूवी नहीं देखेंगे, सिनेरियो 2 में मेजॉरिटी लोग मूवी देखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मूवी टिकट के साथ थोड़ा कुछ हुआ है, मेरे तो 2,000 रुपए घूमे, वो तो कभी भी घूम सकते हैं। दोनों जगह 2,000 रुपए का लॉस है, पर पहली जगह हम उस लॉस को मूवी टिकट से कनेक्ट करते हैं, दूसरी जगह हम उस लॉस को अपने नॉर्मल लॉस से कनेक्ट करते हैं। यही होता है मेंटल अकाउंटिंग, कि हम हर एक सिनेरियो में अपने मनी को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। इवन दो सेम अमाउंट ऑफ मनी होता है, सेम पैसा होता है, सेम वैल्यू होता है, बट आपका और हमारा बिहेवियर चेंज हो चुका होता है। ये होती है मेंटल अकाउंटिंग, कि पैसे को आप अपने मेंटली, आप अपने दिमाग में किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ डिपेंड होता है। अब इससे पहले कि हम इसके इंपैक्ट पे जाए कि आपको इसका इंपैक्ट क्या होता है और कहां-कहां आपको इसकी वजह से दिक्कतें आती है फाइनेंशियल लाइफ में, उससे पहले अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। आपको लगे यूजफुल तो आप पार्ट बन सकते हैं, वहां पे हम काफी एडिशनल चीजें शेयर करते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगे यूजफुल ना, ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। ड्यूरिंग दी मार्केट आज भी हम मार्केट से रिलेटेड काफी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं मेंबर्स को फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन चेकआउट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस मेंटल अकाउंटिंग में आपको एक्चुअली इंपैक्ट कैसे आता है। वेरी श्योर जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले ना, आप कहोगे कि अरे आनंद ये तो मैं भी करता हूं, अरे आनंद ये तो मेरे साथ भी हुआ है। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या होता है, हमारा दिमाग ना जो लॉस हम बुक कर चुके होते हैं वर्सेस जो लॉस सिर्फ अभी तक बुक्स में होता है, M2M होता है, बट हम उसे कंसिडर नहीं करते, दोनों को सेपरेटली डील करता है।
मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपए का शेयर था जो अभी 90 रुपए हो चुका है। एक जगह तो आपने वो जो 10 रुपए का लॉस है वो बुक कर लिया है, तो वो आपको पेन देगा। दूसरी जगह जब आपके पास अपने डीमैट में पड़ा है 90 रुपए का शेयर, आपको लग रहा है यार ये आगे बढ़ जाएगा, 10 रुपए का लॉस आप लॉस मानते नहीं हो जब तक उसे बुक नहीं करते। इसी की वजह से हमारे साथ क्या होता है, जो भी लूजर शेयर होते हैं वो हमारे गले पड़ जाते हैं और सालों सालों तक, एजेस तक हमारे पास पड़े रहते हैं। और जो विनर्स होते हैं उसमें तो खैर विनिंग होती है, उसमें तो हमारा प्रॉफिट होता है तो हम बुक करके निकल ही जाते हैं। लूजर शेयर आप नहीं बेच पाते क्योंकि आप मेंटली दोनों चीजों को सेपरेटली डील करते हो। बुक्ड लॉस वर्सेस लॉस इन बुक्स, इन दोनों को सेपरेटली डील किया जाता है, बट असलियत में दोनों सेम चीज है। ये हमें जैसे ही रियलाइज हो जाएगा ना, आपका बिहेवियर मार्केट के अगेंस्ट मार्केट में बहुत बदल जाएगा। ये होता है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बोनस शेयर्स को ना इक्विटी शेयर मार्केट में हर कोई गलत डील करता है। बोनस शेयर्स होते क्या है, सपोज आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, उस कंपनी में रिजर्व्स को जैसे ही उस कंपनी को कैपिटलाइज करना होता है वो बोनस शेयर इशू करती है। बट रियलिटी में बात करी जाए ना, जो बोनस शेयर का अमाउंट होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ही होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट जैसे ही बोनस शेयर आता है हमें लगता है कि यार इस शेयर में तो कुछ धमाल होने वाला है, ये शेयर बहुत अच्छा है, हम उस शेयर के पीछे जाने लगते हैं। बट रियलिटी में बात करी जाए ना, बोनस शेयर कुछ नहीं होता, आपकी एक जेब से पैसे को निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया जाता है। बट मार्केट में क्योंकि हमारा दिमाग बोनस शेयर को एक सेपरेट तरीके से कुछ फ्री गिफ्ट की जैसे मानने की कोशिश करता है, इसीलिए हम डिफरेंटली डील करते हैं जब भी बोनस शेयर आता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आपको कोई पैसा फ्री में मिले वर्सेस जब आपका कोई कमाया हुआ पैसा हो, उसके दोनों के प्रति चाहे वो सेम अमाउंट हो, आपका रिएक्शन बदल जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, आपको सैलरी मिली वर्सेस गिफ्ट मिला, और दोनों चीजों को आपने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में। जो आपका सैलरी वाला पैसा होगा ना, उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहोगे और बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करोगे। बट जो गिफ्ट मिला ना, उससे तो आप बोलोगे यार ये तो वैसे भी मेरा था नहीं, ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, तो उसकी तरफ आप केयरलेस हो जाते हो। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इक्विटी शेयर मार्केट में चाहे वो शेयर ट्रेडिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा आपको अपना खुद का कमाया हुआ पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि अपने पापा से, मम्मी से, रिलेटिव से गिफ्ट में आए हुए पैसे को इन्वेस्ट करो। जैसे आप गिफ्ट में आए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, उसकी तरफ आप एक जितनी केयर आपको होनी चाहिए इतनी नहीं रहती, क्योंकि वो आपको लगता है कि यार ये तो मेरा फ्री का पैसा था। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा रूल है, मैं हर एक नए इन्वेस्टर्स को बोलता हूं, कभी भी उधार पे लेके पैसा, कभी भी कोई गिफ्ट पे लेके, कभी भी अपने घर वालों से पैसा लेके इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ आप इतना केयरफुल रह ही नहीं सकते। वर्सेस जो आपका कमाया हुआ पैसा होता है ना, आपको लगता है कि यार इस 1 लाख रुपए के लिए जो मैंने सैलरी से कमाए हैं, मैंने 25 दिन तक ना डेली के 10-10 घंटे काम किया है, उस 10 घंटे की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 25 डेज आपको पता होती है, और आपको पता होता है कि वो आपका कितना हार्ड अर्न मनी है। उस पैसे की आपको कीमत पता है, और उस पैसे के लॉस होने का दर्द भी आपको पहले से दिमाग में चलता है। उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हो। ये होता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ना, ये मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आपके पैसे बचाने में बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी आपको छोटे छोटे पेमेंट करने हो ना, मेक श्योर कीजिए कि मेजॉरिटी पेमेंट आप कैश में करें, कार्ड से मत कीजिए। एंड मार्क माय वर्ड्स, पहले, दूसरे, तीसरे महीने में आपको रियलाइज होगा कि आपकी 10 से 15% सेविंग एक्स्ट्रा स्टार्ट हो गई है। ऐसा क्यों? जैसे ही आप कार्ड से पेमेंट करते हो ना, उस पेमेंट की, उस पैसे की आपके लिए माइंड में कीमत कम रहती है और आप उसे आराम से स्पेंड करने के लिए लायबल हो जाते हो। बट जैसे आप कैश पेमेंट करते हो ना, जब आपकी जेब से वो कैश निकलता है ना, आपके दिमाग को दर्द होता है, आपके दिल को दर्द होता है, और आपको उस पैसे की एक्चुअल वैल्यू पता चलती है। आप में से काफी लोग अभी यहाँ पे स्माइल करेंगे, बोलेंगे अनंत ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे कहने पे सिर्फ 1, 2 या 3 महीने अप्लाई करके देख लीजिए, आपके फाइनेंसेस में और आपकी सेविंग में काफी फर्क आने वाला है। अब चलते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, जो हमारे मेंटल अकाउंटिंग का फाइनल पॉइंट होता है, जो आप पे अप्लाई होता है, और फिर इसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हमारा माइंड ना एक सेफ मनी को और वर्सेस रिस्की मनी को या फिर ग्रोथ वाले मनी को सेपरेटली डील करता है, समझने की कोशिश करता है। आप में से काफी लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, म्यूचुअल फंड चला रहे हो, वो कहीं ना कहीं लोन से लेके उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, वर्सेस आपका काफी सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा होगा। मतलब क्या हुआ है, मतलब आप 9% पे आगे से पैसा ले रहे हो, उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कर रहे हो, वर्सेस आपके पास 7% पे पैसा ऑलरेडी पड़ा होगा। या फिर बोल दिया जाए, आप में से काफी लोग ना कई सारे लोन्स ले लेते हैं जो 9%, 10%, 11% पे होते हैं, और उससे जिस पर्पस के लिए लोन लिया, जैसे कार के लिए लोन लिया है, तो कार का लोन आपके पास चल रहा होगा जो 11% पे चल रहा होगा, वर्सेस आपके पास एफडी भी होगी जो 7% पे होगी। आपको भी पता है नेट ऑन नेट आफ्टर टैक्स बात की जाए तो आपको, क्योंकि देखिए एफडी में आफ्टर टैक्स आपके पास घर में आने वाला है 5%,
आपको भी पता है यार, एक जगह मुझे 5% मिल रहा है, दूसरी जगह मैं 10-11% दे रहा हूं, फिर भी आप उससे नहीं ठीक कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका माइंड दोनों पैसे को सेपरेटली डील करता है। आपका माइंड कहता है कि यार ये फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा तो मेरा बिल्कुल सेफ पैसा है, चाहे इसमें कम पैसा मिल रहा हो, इसको तो मैं बिल्कुल सेफ रखूंगा, चाहे मुझे लोन लेके हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ जाए। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल ब्लंडर है। आई एम वेरी श्योर आज के दिन काफी लोगों के पास ऐसा होगा कि एफडी भी है, और जो एफडी पे आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन भी चल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को सेपरेटली डील करते हैं, बट रियलिटी में दोनों एक ही चीज है। ये हमें समझना पड़ेगा और इस मिस्टेक को हमें ठीक करनी पड़ेगी। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने सारे लोन्स को चेकआउट कीजिए, फिर अपने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स को चेकआउट कीजिए। वहां पे आपको मिसमैच मिलेगा, उसको एक बार अगर कंबाइन कर देंगे ना, मार्केट, अर्निंग, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें एक साथ हुई, ये अगर हमने दोनों को मैच कर लिया ना, तो हमें रियलाइज कर जाएगा कि हम अगर फाइनेंशियली एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कोई मिस्टेक ना कर रहे हो। काफी लोग तो ऐसा भी करते हैं कि 10-11% पे लोन पे लेके पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि उनके पास एफडी पड़ी है। इससे बड़ी मिस्टेक आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। मेक श्योर कीजिएगा कि मेंटल अकाउंटिंग की वजह से हमारे पास कोई मिस्टेक ना हो। एक वीडियो में ऐसा भी बनाने की कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम इस मेंटल अकाउंटिंग में जो हमारा माइंड अलग मनी को एक सेपरेटली डील करता है, इस चक्कर में एटलीस्ट हमारे साथ कुछ मिस्टेक ना हो। ऐसा वीडियो भी मैं आपके पास बहुत ही जल्दी लाके बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो को ना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, नॉर्मल मार्केट के ऊपर वीडियोस, आईपीओस के ऊपर वीडियोस, शेयर्स के ऊपर वीडियो, एनालिसिस के ऊपर वीडियोस तो आते ही है, बट ये कुछ ऐसे वीडियोस है जो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करते हैं कि यार हम पैसे को तो एटलीस्ट एक तरीके से डील करें। बहुत है हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।